शहर के होर्डिंग धारकों ने 24 घंटों के भीतर अपने होर्डिंग नहीं निकाले तो उन पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश आयुक्त तथा प्रशासक विपिन पालीवाल ने दिए हैं। एक नजर इस खबर पर। शहर के जितने भी अवैध होर्डिंग धारक है, उन्होंने अपने होर्डिंग 24 घंटे के भीतर नहीं निकाले तो उन पर निष्कासन और दंडात्मक कार्रवाई करने के निर्देश आयुक्त तथा प्रशासक विपिन पालीवाल ने दिए हैं। मुंबई के होर्डिंग दुर्घटना पार्श्वभूमि पर अवैध होर्डिंग संबंध जायजा बैठक आयुक्त की अध्यक्षता में मनपा में आयोजित की गई थी। शहर के जितने भी अवैध होर्डिंग धारक है, उन्हें मनपा की ओर से होर्डिंग निकालने का नोटिस इससे पहले भी दिया गया था, लेकिन अब 24 घंटे के भीतर होर्डिंग धारकों ने उनके अवैध होर्डिंग नहीं निकाले तो मनपा की ओर से निष्कासन साथ ही दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। निष्कासन की कार्रवाई करते हुए जो भी खर्च लगेगा वह होर्डिंग धारक की ओर से वसूल किया जाएगा। महानगर पालिका अंतर्गत डिजिटल पोस्टर्स, जाहिरात की होर्डिंग, बैनर स्थापित करते समय मनपा की ओर से अनुमति लेकर इस समय आकारा गया टैक्स भरना आवश्यक होता है, लेकिन कई बार अनुमति न लेते हुए भी होर्डिंग लगाई जाती है और सतर्कता न बरतने पर हादसा होने की भी संभावना होती है। इस संदर्भ में मनपा आयुक्त विपिन पालीवाल ने जानकारी दी। सीटीवी के लिए प्रतिनिधि। महानगरपालिकेसंदर्भात शासनाने जे निर्देश दिले आहेत त्यानुसार स्थायी होर्डिंग संदर्भामध्ये एक प्रोसिजर सेट केलेली आहे। त्यानुसार जे काही आवश्यक संरचनात्मक स्ट्रक्चरल ऑडिट, तिथला मालकीचा पुरावा इत्यादी प्रमाणपत्र घेऊन महानगरपालिकेने आतापर्यंत जवळपास 140 होर्डिंगला परवानगी दिलेली आहे आणि या व्यतिरिक्तही काही शहरामध्ये जवळपास 40च्या वर असे होर्डिंग धारक आहेत की ज्यांनी अजूनपर्यंत परवानगी दिली। त्याला वारंवार महानगरपालिकेने नोटीस दिलेला आहे, त्यांना परवानगी घेण्यासंदर्भात सूचित केलेलं आहे। या संदर्भामध्ये कारवाई मनपाने सुरू केली आहे। परंतु काल जी दुर्घटना मुंबई भागामध्ये घडली होर्डिंगचा, त्यामुळे महानगरपालिकेने या होर्डिंगवर सक्त कारवाईचे निर्देश सहाय्यक आयुक्तांना देण्यात आलेले आहेत। जे कोणतेही अवैध होर्डिंग धारक आहेत अशावर महानगरपालिकेमार्फत लवकरच कारवाई सुरू होणार आहे आणि ते होर्डिंग हटवण्यात येणार आहे। वैभव रुयारकर की रिपोर्ट।